डीएमएफटी फंड को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक किया गया। इस बैठक में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा समेत सदर विधायक, बरही विधायक और कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्य रूप से समाज कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा में कैसे डीएमएफटी फंड को खर्च किया जाए, इसे लेकर चर्चा किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में लगभग 136 लोगों को नया रोजगार मिलेगा और उन लोगों को जो मानदेय होगा वो डीएमएफटी फंड से दिया जाएगा और ये सभी स्वास्थ्य कर्मी होंगे। ये एक अच्छी खबर बताई जा रही है। इसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव आने वाले दिनों में दिखेंगे। बताया जा रहा है लगभग 10-10 की संख्या में स्कूलों का चयन किया जाएगा और उन स्कूलों को फिर रिनोवेट किया जाएगा, जब उसमें आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएगी ताकि छात्र छात्राएं अच्छा से पढ़ सकें। हजारीबाग के सांसद ने भी भरोसा दिलाया कि डीएमएफटी फंड हजारीबाग जिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग जिसमें जिले का विकास कैसे किया जाए इसे लेकर रूपरेखा बनाया जाता है और फिर खर्च की जाती है। 20-20 हाई स्कूल, 20-20 मिडिल स्कूल करते हुए हम लोग इन सब का सुंदरीकरण करेंगे, इनका मरम्मत करेंगे और इनमें जो जो आवश्यक जो साधन है जैसे कि कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ये हम लोग हर हाई स्कूल में दिलवाएंगे। साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानकारी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य केंद्रों में 138 स्टाफ की बहाली होने वाली है। ये हम लोगों ने पिछले दिशा डीएमएफटी की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था, उस पर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 138 लोगों को हम लोग लेने वाले हैं। इस पर 9 करोड़ सालाना खर्चा होने वाला है और सब जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यानी सीएचसी, जिनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, इन सीएचसी में चाहे डॉक्टर हों, नर्स हों, टेक्नीशियन हों, इनको हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें कि आज के समय सबकी जो शिकायत है कि हम लोगों को वहाँ कोई स्टाफ नहीं मिलता है, वो स्टाफ मिलेगा। खुशी की बात यह है कि एनएचएम के द्वारा जो सैलरी इन लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जैसे कि ऑर्थोपेडिक अगर हैं तो उनको 1.5 लाख की सैलरी मिलेगी। सो डॉक्टरों को जो एनएचएम की सैलरी बनी हुई है वो मिलेगी और इसी प्रकार से सबकी बहाली होगी। और 138 लोगों के लिए 4200 हम लोगों को एप्लीकेशन भी मिले हैं, इसलिए जल्द से जल्द हम लोगों को लगता है इसकी बहाली हो जाएगी। एक पूल भी हम लोग बना देंगे और इस तरीके से स्वास्थ्य के लिए हम लोग पूरी तरीके से स्टाफिंग हम लोग ले आएंगे। साथ साथ ये भी आज हम लोगों ने निर्णय किया कि सब सीएचसी और पीएचसी जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ जहाँ हम डॉक्टरों को जो एनएचएम की सैलरी बनी हुई है वो मिलेगी और इसी प्रकार से सबकी बहाली होगी। और 138 लोगों के लिए 4200 हम लोगों को एप्लीकेशन भी मिले हैं, इसलिए जल्द से जल्द हम लोगों को लगता है इसकी बहाली हो जाएगी। एक पूल भी हम लोग बना देंगे और इस तरीके से स्वास्थ्य के लिए हम लोग पूरी तरीके से स्टाफिंग हम लोग ले आएंगे। साथ साथ ये भी आज हम लोगों ने निर्णय किया कि सब सीएचसी और पीएचसी जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ जहाँ हम लोगों को मरम्मत करवानी है, सब जगह, ना सिर्फ प्रभावित क्षेत्र में लेकिन बरकट्टा में भी, चाक में भी, बरही में भी, विष्णुगढ़ में भी, सब जगह हम लोग जाकर इन स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत करेंगे, इनको और बेहतर बनाएंगे। ये भी आज हम लोगों ने बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और अंतिम विषय जिस पे मैं आना चाहता हूँ वो यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र हम लोग के कुल मिलाकर 1700 हैं। 1700 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 650 का हम लोगों ने अपग्रेडिंग करवा लिया है। हर वर्ष हम लोग करीब 6 करोड़ के खर्चे पे हम लोग 200 आंगनवाड़ी केंद्रों को हम लोग ठीक कराते चले जा रहे हैं, तो इनको भी हम लोग ठीक कराते चले जाएंगे और 1700 के 1700 आंगनवाड़ी केंद्रों को हम लोग सुंदर बनाने वाले हैं। तो चाहे स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, हमारा जिला चमकने वाला है। और साथ साथ सड़कों का, पुलिया का, इन सब का जो काम है प्रभावित क्षेत्र पे तो प्राथमिकता से की जाएगी, लेकिन पूरे क्षेत्र में हम लोग इनका भी जरूर काम करेंगे। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने भी जानकारी दिया कि यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और कई ज्वलंत मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा किया है। आने वाले दिनों में परिवर्तन भी हजारीबाग में दिखेगा। कल की आज डीएमएफटी फंड का बैठक हुआ है, क्या रहा बैठक? देखिए, आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की न्यास परिषद की बैठक थी, गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, हमारे जो खनन क्षेत्र के प्रभावित जो पंचायत है उनके मुखियागण
सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। और इस बैठक में हम लोगों ने पिछली बैठक के जो डायरेक्शंस दिए गए थे, जो भी डिस्कशंस हुए थे, उसका अनुपालन विस्तृत रूप से उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा कुछ नई योजनाएं जो हम लोग जिन पर काम करने की हम लोग सोच रहे हैं, उस पर चर्चा विमर्श किया गया। काफ़ी सारी स्कीम्स को अनुमोदन दिया गया। मेजरली आप ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण, ये 3 सेक्टर्स हैं जिन पर हम लोग ज़्यादा फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं। डीएमएफटी फंड बेहद महत्वपूर्ण फंड माना जाता है वैसे क्षेत्र जहां उत्खनन का कार्य होता है। सरकार ने नियम बनाया है कि इसमें जो रॉयल्टी होगा वो खर्च जिले के विकास में किया जाएगा और इस पर आज यहाँ बैठक किया गया है। गौरव प्रकाश, लगातार .in, हजारीबाग।